नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज हम बात करेंगे राजनीति के नए धुरंधर की। कौन हो सकता है राजनीति का नया धुरंधर? मुझे लगता है आप सभी दर्शक जो हैं वो समझ रहे होंगे कि कौन है राजनीति का नया धुरंधर, क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ है कि उसने साबित कर दिया कि वही वर्तमान जो आधुनिक भारतीय राजनीति है उसका वो धुरंधर है। हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की, जो कि पंजाब से आप पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और किस तरह से आप पार्टी ने खुद ही उसको अपने डिप्टी लीडर के पद से जो है हटा दिया। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको पत्र लिखा कि अब इनको राज्यसभा में बोलने की इजाजत नहीं दी जाती है, जबकि वो काफी दिनों से जो है वो चर्चा में बने हुए थे अपने मुद्दों को लेकर कि किस तरह से वो आम आदमियों के मुद्दे को उठा रहे थे। आज उन्होंने जो है एक नया तहलका कायम कर दिया, क्योंकि उन्होंने धुरंधर सिनेमा का एक डायलॉग बोलते हुए अपना एक पूरा का पूरा वीडियो जारी किया है, जिसमें उनको एक दिन पहले जो आपके तरफ से जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि किस तरह से वो पार्टी की लाइन पे काम नहीं कर रहे हैं, किस तरह से जब पार्टी बाइकआउट करती है तो वो बाइकआउट नहीं करते, वो जो है वो भाजपा या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते, इन सारे दावों को खारिज करते हुए आज राघव चड्ढा ने अपना एक वीडियो जारी किया और अंत में कहा, घायल हूं पर मैं घायल हूं इसीलिए मैं घातक हूं। आइए सुनाते हैं आपको राघव चड्ढा का आज का ये पूरा वीडियो रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो कुछ लोग मान ना लें, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए यह कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। यह सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दी। दूसरा सफेद झूठ। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और मैं पार्लियामेंट में इंपैक्ट क्रिएट करने गया हूं, मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया हूं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं इसीलिए घातक हूं। जय हिंद। तो
तो आपने सुना कि राघव चड्ढा ने किस तरह से जो अभी सबसे मशहूर मूवी है धुरंधर, घायल हूं इसीलिए घातक हूं, धुरंधर मूवी की अगर आप कंट्रोवर्सी जानते होंगे तो आप राघव चड्ढा के स्टेटमेंट के माने निकाल सकते हैं कि उनका इशारा किस तरफ है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक मूवी का डायलॉग है क्योंकि वो एक अभिनेत्री के पति हैं? क्या सिर्फ इस वजह से ये महज एक संयोग बना है या फिर ये किसी एक बड़ी राजनीतिक चहलकदमी की ओर इशारा कर रहे हैं? इसका जवाब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर इसका जवाब दीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन